मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना है वो फिर से शुरू हो गया है। सोमवार शाम को झड़प हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में, और आपने वो तस्वीरें देखी थे। आज ये मंगलवार सुबह की तस्वीर है। आप देखिए ये जंतर मंतर की सड़क है। यहाँ पर कल जो है वो हज़ारों की तादाद में प्रदर्शनकारी थे। आज आप देख सकते हैं कि हालांकि संख्या उस तरीके की नहीं है, लेकिन कल रात को जो ये मंच आप देख रहे हैं जंतर मंतर का, जहां अभिजीत दिपके अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, इस मंच को कल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हटा दिया था, लेकिन आज आप देखिए कि फिर से इस मंच को लगा दिया गया है और फिर से अभिजीत दिपके यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम कुछ अभी युवाओं से भी बात करेंगे और उसके बाद में ये तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो युवा हैं वो कहाँ से आए हैं और इनकी क्या डिमांड है जिसको लेकर ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए ये जो मंच है यहीं पर अभिजीत दिपके अभी धरने पर बैठे हुए हैं। कल सरकार के साथ बातचीत भी हुई थी, लेकिन उस बातचीत के बाद में कोई उसका नतीजा नहीं निकल पाया। अभी आप देखिए कि कुछ छात्रों से बात करेंगे। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। तो यहाँ पर धरना करने के लिए क्यों यहाँ पर आप लोग आए हैं? सर ये आपको नहीं बताइए बात, पहले मुझे ये बताइए। हम ये प्रोटेस्ट 20 दिन चल रहा है, आपको नहीं बताइए क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन भारत में रह रहे हैं आप? अरे हमें आप फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हैं? क्यों आ रहे हो? बस आप ये पूछ रहे पता है ना? नहीं, आप किन समस्याओं को लेकर सारी समस्याएं पता है आपको, ऐसा नहीं कि आप नए हो। आप पता है, हम आपसे जानना चाहते हैं किस चीज की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे थे, क्या दिक्कतें आई उसके लिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई क्या सब वेट करें, क्या सबके घर पे वो जो एक्शन अभी जैसे नीट का हाल हुआ है ऐसे किसी और एग्जाम का हाल हो, वेट करें उसके लिए। फिर हम तब आएंगे। 2 साल पहले एसएससी वाले आए थे, आज नीट वाले आए, कल यूपीएससी वाले आएंगे। वो बिहार में, वो पटना में, वहाँ पे बीपीएससी वाले आए थे। मतलब सब वेट करें, एक एक करके आंदोलन करेंगे, ऐसा चाह रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि परीक्षा कराने में अब तक सरकार नाकाम रही, जिसकी वजह से करियर काफी सारे छात्रों का दांव पर लगता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है और सरकार को भी पता है ये बात, इसलिए तो वो नहीं आ रही। देखो 2 चीजें होती हैं, अब किसी से बुलवाओगे या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या, उसको पता है कि गलती की है उसने और उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कल लाठीचार्ज हुआ, ठीक है, कल डिटेन किया है बंदों को, हर थाने में 2-2, 3-3 करके छोड़ दिया गया है। एक पुलिस यहाँ पे मंदिर मार गया, मेरे साथ मेरा फ्रेंड है अभिषेक कापरी, उसको डिटेन किया हुआ है। कल से हर 2 घंटे बाद पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अभी छोड़ देंगे, 1 घंटे में छोड़ देंगे, अभी तक नहीं छोड़ा है। कल शाम को 5 बजे लेके गए और क्या कह रहे हैं कि एसीपी ऑर्डर देगा तब छोड़ेंगे, ये करेंगे वो तब छोड़ेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो वैसे नोएडा से हूँ। अच्छा, रहने वाला झांसी का हूँ। झांसी का। तो अभी क्या तैयारी कर रहे हैं, जॉब में हैं? मैं 12th पास की है। हाँ। 12th इस तरह पास हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। 12th के बोर्ड में, यूपी बोर्ड में इतनी चीटिंग हुई थी। चीटिंग होने के बाद भी आप बिलीव करोगे 54% बनी। नहीं छोड़ा भाई, 54%। मतलब अपने से खुद लिख के आए थे हम, पूरा जो हमें आ रहा था, जो उन्होंने क्वेश्चन वालों ने उन्होंने बताया था वो भी लिख के आए, परसेंटेज बनी 54। इंग्लिश का पेपर पूरा लिख के आए थे, नंबर आए 37। वो बिलीव करोगे आप, कम से कम 47 बच्चे थे क्लास में। तो क्लास 2 पास करने के बाद आपने एग्जाम, क्लास 12 बाद के अभी कोई भी एग्जाम नहीं दिया। मेरी दीदी एग्जाम दे रही है। एसएससी का एग्जाम दिया था, वो लीक हो गया। मेरी दीदी घर पे आकर रोती है, उसको रोते हुए देखता हूँ तब लगता है कि बेचारी बहन मेरी रो रही है। मम्मी पापा कहते पैसे भेज के, यहाँ पे खेत में थे पैसे इकट्ठे करके इसको पेपर मैं दिलाने ले आता हूँ। इलाहाबाद पेपर दिवाने गया था अपनी बहन को जब एसएससी का पेपर हुआ था, क्योंकि मैं जाता हूँ, पापा तो गाँव में खेत संभालते, मम्मी घर पे रहती है। चाचा इतना मतलब नहीं रखते, पेपर मैं दिलाने जाता हूँ, जो घर पे आकर होती है मुझे पता है कि वो। अब आप देखिए ये लोअर मिडिल क्लास यानी किसान के परिवार से हैं। इनका खुद का कहना है कि इनकी बहन ने पेपर दिया था, लेकिन पेपर बार लीक होने से या रद्द होने से उनकी बहन रोती है। हर बार 4-5 हजार रुपए खर्च होता है। एक टिकट 800 का इस साइड से मान लो, 800 का उस साइड से मान लो, दोबारा मान लो 800 साइड से, बीच में खाना आना पड़ जाता है, 4000 रुपए मान लो हर बार। तो ऐसे तमाम सारे जो युवा हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं भाई पोखराया कानपुर देहात भोगनीपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो अभी एग्जाम आप दे रहे हैं? लेखपाल के एग्जाम देके जैसे ही बाहर निकला तो वैसे पेपर लीक हो गया। एसएससी जीडी के एग्जाम देके बाहर निकला, पेपर लीक हो गया। यूपीएसआई के पेपर 122 नंबर, 122 क्वेश्चन सही होने के बाद सीटें बिक गई। आप ये सोचो, जिस देश में 9वीं फेल शिक्षा मंत्री होगा उस देश का तो यही हाल होना है ना भाई। 9वीं के बाद भी इंटर आता है, फर्स्ट ईयर आता है, बीए आता है, बीएससी आता है, बीकॉम आता है, ठीक है, नीट आता है, बीसीए आता है, बीटेक आता है, एमटेक आता है, बीकॉम आता है, बीसीए आता है, एमबीए आता है।
इतने सारे आने के बाद जब उसको 9वीं के बाद पता ही नहीं है, जिस सरकार को 86 और 46 में फर्क नहीं है, उस सरकार को अगर हम वोट देंगे तो हमारा यही हाल होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन सिंह है। सावन, एक बात बताओ कि इस प्रदर्शन से आपको उम्मीद लगती है कि सिस्टम में अब सुधार होगा? देखिए एक बात बता दें, जो नीट के एग्जाम देने के बाद जो 11 हमारे भाइयों ने आत्महत्या की है, एक एक बूंद से सागर बनता है, ठीक है। अगर ये आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो मुगल भी इतने साल राज कर गए, उनको भी नहीं पता था कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों ने भी 250 साल राज किया, उनको भी नहीं पता था हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। 70 साल कांग्रेस रही, सुई से जहाज बनाने वाली पार्टी आज देश विरोधी हो गई है, और रेल, तेल, जहाज सब कुछ बेच डाला इन्होंने। ये आज देशभक्त बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी यहाँ पर छात्र युवा आए हुए हैं, उन सब की कहीं ना कहीं यही दिक्कत है कि उनका कहना है कि वो परीक्षा देते हैं, लीक हो जाती है, और उसके बाद में बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, उसमें पैसा भी जाया होता है और वक्त भी। आप लोग कहाँ से आए हैं? रोहिणी सेक्टर 22 से, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैंने अभी जेई का एग्ज़ाम दिया था, वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब पहला आप जेई का एग्जाम आपने दिया है? अच्छा, तो क्या मतलब आपको लगता है कि क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? क्या आपके दिमाग में इस समय चल रहा है? मेरे दिमाग में तो ये क्लियर है कि ये एक बार से नहीं होगा, ये मेनली ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। ये हमें साइकोलॉजिकली एक बार दबा देंगे ना, तो इनके मन में चला जाएगा, फिर हम 10-15 साल तक वापस ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे ये कितना भी हमें दबा ले, ठीक है। और लेकिन यहाँ से इनको अगर हमने जवाब दिया, यहाँ अगर हम जीतते हैं, तो फिर इनको टेक्निकली जवाब मिल जाएगा कि वो बूढ़े लोगों को इन्होंने जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। ये जनरेशन ऐसी नहीं है, ये हर बात पे लात मारेगी, और इतनी तेज मारेगी कि एक साथ 2-3 मंत्री गिरेंगे। और निश्चित तौर पर अच्छा, तो ये सारे आप देख सकते हैं कि ये युवा अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। परीक्षाओं में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके चलते। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी कानपुर से हूँ। कानपुर से। क्या करते हैं? मैं छात्र हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ मैं। लॉ स्टूडेंट जी। तो क्या इससे पहले एग्जाम दिया है आपने? कुछ आपके साथ में ऐसा अनुभव रहा है? नहीं, मेरे साथ ऐसा मेरा कोई एग्जाम फिर नहीं आप हुआ। यहाँ के किस लिए? मैं आया हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्रों के साथ आया हूँ उनका समर्थन करने। मेरी बहन जो है एसएससी के कई बार पेपर दे चुकी, लीक हो गए पेपर। अच्छा, तो ये आप देखिए, यही वजह है कि बहुत सारे जो युवा हैं उनको एक उम्मीद ये दिखती है कि अगर सरकार पर हम दबाव डाल पाएंगे तो हो सकता है कि दोबारा उस तरीके से लीक न होने पाए। यही वजह है कि आप देखिए बहुत सारे जो युवा हैं, छात्र हैं, कल भी हमने देखा था कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर युवा अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, और आज भी आप देखिए कि धीरे धीरे जो है वो युवा यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और सरकार के साथ कल 10 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल अभी गतिरोध बना हुआ है। अभिजीत दिपके धरने पर बैठे हुए हैं, गतिरोध अभी बना हुआ है। कितने दिन तक ये बना रहेगा, क्या होगा, इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तो पता लगती है इन युवाओं से बातचीत करने में कि कहीं ना कहीं परीक्षा में जो खामियां हैं उसके चलते ये सारे परेशान हैं, और यही वजह है कि जंतर मंतर पर लगातार ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से स्टीफेंस के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।